सदगुरुवे नमः। देशवासियों को हार्दिक नमन। कुसंगति से गुण जात है, सुसंगति से गुण आत। बांस फांस घास एके भाव विकात। संतों का विचार है, दिया है इस दोहा के माध्यम से कि कुसंगति से आपका कुप्रभाव हो जाएगा, अच्छा चीज भी बिगड़ जाइएगा। अतः कुसंगति से बचें और सुसंगति से साधारण चीज भी अनमोल हो जाएगा। जैसे एक डलिया में जो पैसे हवाई डलिया में मिठाई देता है, अब 5 किलो मिठाई लीजिएगा तो एक छोटा डलिया में देता है, वो डलिया समेत नाप करके देता है। तो मिठाई के भाव में वो डलिया भी और सूत्री दोनों बिक जाता है। और ऐसे बांस और सूत्री, डलिया और सूत्री का मिठाई का कीमत बराबर कीमत है नहीं। वही गति है कि कुसंगति के प्रभाव में आपका जो है सदगति सद्गुण छिन्न हो जाएगा। अतः उसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं इस पर एक लघु कथा कहना चाहता हूँ, आप सुन कर समझ लीजिए। एक बीरबल का बेटा एक जोड़ी में था और सिपाही का बेटा, वो राजा का जो है, राजा का जो है बीरबल था, जो मंत्री का बेटा और जो सिपाही का बेटा, एक किसान का बेटा, एक चोर का बेटा। इस साथे में दोनों चारों सब जो है पढ़ लिख जाता था, वहीं मित्रता हो गया। तो जब सब हुआ तो वहाँ चोरवा का बेटा क्या सिखाता है कि चलो ना चोरी करो ना, उस सेठ के यहाँ बड़ी उसमें सोना चांदी ढेर रखा है। सेठ गिरवी लेता है ना, रखता है सेठ। तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा सोना है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे भाई, हम मंत्री का बेटा है, राजा साहब का मंत्री, उसका बेटा, हमको प्रतिष्ठा है। एक ठो जो है पुजारी का बेटा था, कहना हम तो है ना राज पुरोहित का हम बेटा, हम चोरी नहीं करेंगे। तू खाली खड़ा रहना ना। सिपाही का बेटा भी बोला नहीं भाई, मैं सिपाही का खुद है, हम सिपाही का बेटा, हम कैसे चोरी करेंगे। तुम लोग कुछ मत करना, हम कर लेंगे, तू खाली खड़ा रहना ना, हिसाब बरोबर देंगे। तुमको चोरी करने के लिए कहाँ जाना है, खाली तू खड़ा रहना। चलो जब खूब कहते कहते एक दिन जो है कहा चलो ना हम खड़ा रहेंगे भाई, हम चुराएंगे लेकिन नहीं, तो नहीं चलो खड़ा। बस उच्चरमा जा करके चारों पाँचों गया और वहाँ जा करके सिंह पहले खानता था, दीवार में भुरकी खान करके गया चोरवा घुसा। फिर एक तू यहाँ खड़ा रहा, तब 3 ठो मेरे साथ में हम तुम पोटी बंद करके दे चढ़ाए, तो हम चढ़ाए उसको पान करके दिया और जो है पोटली बांध करके सोना चांदी ले लिया, जेवर दिया। एक ने जो पोटली माथा पर बांध करके दिया, उधर निकला। बस किसी संजोगात से जो है क्या हुआ, गांव वाले को छिटवा की जो है माता जी वो जग गई और देख लिया किसी तरह से, देख लिया तो शोर मचाने लगी। शोर मचाया, बस सबने गांव वाला जाग करके सभी चारों पाँचों को पकड़ करके लेते आया और राजा के यहाँ। कहाँ आया, राज दरबार में चारों पाँचों को लाया, चारों चोराया। अब जो है कहा जो है ठीक है, अब तो सजा दिया जाएगा, राजा साहब बैठेंगे 10 बजे तब ना, 10 बजे जो है बैठा। तो मंत्री कहा कहिए मंत्री क्या है। लगा चोरी का मामला है जो देखिए नहीं, चोर सब पकड़ा गया है। तो हाँ कौन है, सब परिचय दो। तो वहाँ का जो है मंत्री साहब ने जो परिचय देने लगा कि ये जो है तो ये फला मंत्री का बेटा है। कल के राजा साहब ने कहा कि जो हेड मंत्री था उनको कहा कि आप फैसला कर दीजिए, आप ही फैसला कर दीजिए।
तो मुख्यमंत्री का जो बेटा था तो जो है फैसला किया, ठीक है उसको छोड़ दीजिए। आई कल गई पुरोहित, राज पुरोहित का बेटा है। उस मंत्री ने जाकर के कहा, खड़ा होकर देखा, कहा कि तुम पुरोहित का फलाना पुजारी का बेटा न है, तुमको ये सब काम शोभा नहीं रहता, जाओ उसको दबा दो। विद्वान मंत्री था, बहुत विद्वान पहुंचे हुए थे। और तीसरा को उसने क्या कहा, तीसरा को कहा कि जो है इसको जो है 10 बेत दीजिए। इस प्रकार से वह 10 बेत, सिपाही का बेटा को 10 बेत दिलवाया, कहा भागो यहाँ से। और इस प्रकार से फिर जो है वो चोर का जो पुत्र था उसको कहा इसको जो है माथा मुड़ा करके गधा बैठा करके 100 गाँव में का चारों 4 चक्कर लगाइए। एवं प्रकार से सभी को सजा सुना दिया। और तो जो है राज दरबार में कानाफूसी होने लगा कि इस प्रकार का सजा में विभेद कैसे किया गया कि जो पुरोहित का बेटा था उसको खाली केवल कहा करके, और जो मंत्री का बेटा को उसको कुछ ने कहा, उसको कहा छोड़ दीजिए। ये तो मुद्दा देखा देखी पक्ष विपक्ष का फैसला किया, ये तो पद के हिसाब से फैसला किया, ये अच्छी बात नहीं। कानाफूसी होने लगा। तब जो फैसला न्यायकर्ता था उसने जवाब दिया कि ठीक है, वो अब 5 पर जो है अपना अपना गुप्तचर छोड़ दिया जाए, वो अपने कल इसका 2 दिन के बाद आपको जवाब देंगे, फैसला क्यों ऐसा हम किस स्वीकार किए। तो गुप्तचर ने 2 दिन के बाद यहाँ संवाद देता है, समाचार सूचना करता है राज दरबार में, जो मंत्री को बेटा को जो है पकड़ लिया, जो छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, वो जो जाने के साथ जहर खा लिया, मर गया। क्योंकि राज पुरोहित का बेटा कुल के वो राज से भाग गया, क्योंकि सिपाही का बेटा तो घर से निकल ही नहीं रहा है 2 दिन से, भूख प्यास से जो है ना वहीं खाना खा के बाद बंद करके रो रहा है। क्योंकि किसान का बेटा जो है ना बेजार रो ये रहा है, आज बेकार उसके बात में फंस गए। उसके माता पिता ने उसको कितना खुश करने का कोशिश कर, बड़ा मायूस रहा है। वह गांव छोड़ने के लिए उद्धत है, कभी गांव में नहीं रहेंगे। और माँ बाप गाँव वाला उसको समझा रहा है, लेकिन नहीं समझ रहा है, कहता अब यह गाँव में रहने करेंगे। और ये जो चोर का बेटा चोर था, ये तो 4 चक्कर जब घुमा रहा था गधवा पर, तो वह जब पत्नी को कहता है कि जो है ठीक है तुम खाना बना के रखो, अभी और 2 चक्कर आकर गाँव का लगा करके हम गधवा पर चढ़ करके वो बेलज्जा की तरह हंस रहा था, शर्म हया कुछ नहीं है। और उसको जो है मारते भी जा रहा था, पब्लिक ढेला पत्थर लाठी तैयो कह रहा है कि अच्छा जो 2 चक्कर आए जो तू खाना बना के रखा, पानी भर के रख, गर्म पानी और 1 बोतल दारू ला, और तब जो है ना आते हैं 2 चक्कर में फिर आ जाएंगे। बस 2 चक्कर मारिए तो 2 चक्कर और घर के निकट से बोलते गया ही बोलता है। और सबसे यही जो है बेशरम है, ये हरकत चोर है। इसी के बहकावे में आकर के वो सभी कोई बहका करके चोर बनाया, चोरी करने के लिए विवश किया था, यही इसको उकसाया था विचारों को। एवं प्रकार से तो क्या हुआ, यह सूचना जब राज दरबार में हुआ तो राजा साहब बड़ा खुश हुए, क्योंकि ने ठीक किया। देखिए कुसंगति में जो है क्षण भर के लिए जो भटक जाता है उसको जो है जिसका संस्कारी है तो वह पश्चाताप करता है। पश्चाताप करना भी पाप का जो है क्षय होता है। अतः इस कहानी से यह तात्पर्य होता है कि कुसंगति में आकर के किसी भी पथभ्रष्ट वाला कार्य न करें, जो कि अग्नि पश्चाताप रूपी अग्नि में आपको जलना पड़े। अतः हे हमारे देश के प्यारे बंधु, यह
नर्तन जो है बड़ी ईश्वर की आसीन कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः इसको जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही सदैव युक्ति लगावें, अन्यथा जो है ना विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का जो है ना यहाँ योग भोग, रोग, शोक, संताप इत्यादि में आप लिप्त होकर करके अपने कीमती को समय नष्ट न करें। यही संत महात्मा का जो है आज्ञा है, संत महात्मा का विचार है। अतः संतों के शरण में जाएं, सत्संग, भजन, भक्ति निष्कपट भाव से, भाव को शुद्ध चित्त आत्मा से सद्गुरु का सेवा करें। प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा से ही सिद्धि मिलेगा। वही युक्ति बताएंगे, तब मुक्ति होगा और तब जीवन मरण से आप छुटकारा पा लेंगे। पहले योग्यता बनाया जाए, फिर संस्कार बनाइए, कुसंगति से बचिए। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, कुसंगति से बचिए। किसी ने कहा और आपने अमल किया, इस सबसे बड़ी भारी भूल होगी। अंतःकरण इंद्रियां विवेक से सूझबूझ के साथ किसी का भी प्रकार का कार्य करें। कहे बिन सोचे समझे जो करे वो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता साय। उसने कहा और आपने अमल किया, ये सबसे बड़ी अल्पज्ञता है। यह मत समझिए कि किसी अन्य आदमी के इन जो है कोई ईर्ष्या के कारण से बोल रहा है, क्रोध के कारण से बोल रहा है, भय से बोल रहा है, या शत्रुता निभाने के लिए उसको उसी प्रकार बुद्धि है। उसने कहा आप अमल मत कीजिए। आपका ज्ञान शुद्ध चित्त आत्मा ठंडे मस्तिष्क से विवेकता से सोचें, तभी जो है आपके सूझबूझ से ऊपर हो जाए, तब कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी से सलाह लेकर के ही कोई कार्य करें। यही हमारी जो है आपसे विनम्र निवेदन है। तभी आप लौकिक और अलौकिक दृष्टि से सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।